दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बैंक मित्र पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र के संविदा पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, ये भर्ती उत्तर प्रदेश के 49 जनपदों में होनी है। 49 जनपदों के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया है। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाएगा, फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, मानदेय कितना रखा गया, पूरा डिटेल से A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा यूपी बैंक मित्र संविदा भर्ती 2025, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन दोस्तों 49 जनपदों के लिए आउट किया गया है। किस जनपद में कितने पद हैं, पूरा डिटेल से उस नोटिफिकेशन में समझा दिया गया है। नोटिफिकेशन की जो कॉपी है मैं स्क्रीन पर जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की कॉपी दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है दोस्तों upgbank.com। इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यकता है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक को अपने सेवा क्षेत्र के 49 जनपदों में, ठीक है, बैंक मित्र पर्यवेक्षक के रूप में संविदा पर कार्य करने हेतु निम्नलिखित योग्यता अनुसार आवश्यकता है। तो बैंक मित्र पर्यवेक्षक यानी कि बैंक मित्र सुपरवाइजर या BC सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवेदकों की जो शैक्षिक योग्यता है वो कितनी है। नंबर 1 पर इन्होंने दे रखी है, स्नातक पास होना जरूरी है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें दोस्तों 30 सितंबर 2025 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो। ठीक है, 21 से 45 वर्ष वाले इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए, वरीयता किसे दी जाएगी, MSc IT, BE IT, MCA और MBA शैक्षिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, केवल स्नातक हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर वरीयता है वो ये जो 4 कोर्स नीचे की तरफ दिए हुए हैं इनको दी जाएगी। ठीक है, देखिए नंबर 2 पर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हेतु किसी भी ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी जिनकी आयु 30 सितंबर 2025 को 65 वर्ष से कम हो तथा जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष का ग्रामीण बैंक अनुभव हो, ठीक है, वो भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए संविदा की अवधि एवं मानदेय क्या रहने वाला है। मानदेय और संविदा की अवधि इस कार्य हेतु नियुक्ति 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी। 1 वर्ष के लिए है, ठीक है, संविदा के आधार पर, जिस हेतु मानदेय जो है दोस्तों फिक्स मानदेय 15,000 रुपये का रखा गया है। ठीक है, 15,000 रुपये फिक्स मानदेय और परिवर्तनीय मानदेय जो है दोस्तों 1,000 से लेकर 3,000 रुपये प्रति माह प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। 15,000 तो आपके फिक्स हैं और आपका प्रदर्शन जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से आपको 1 से 3,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अन्य पात्रता देख लीजिए, आवेदककर्ता उसी जनपद का हो या निकट जनपद का स्थायी निवासी हो जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। ठीक है, जो 49 जनपद हैं वहीं का निवासी हो, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं है वहां का निवासी उसके पास के जनपद का निवासी हो। ठीक है, उपरोक्त अनुसार बैंक मित्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारी या अन्य युवा आवेदक पत्र इन्होंने दे रखा है नीचे की तरफ, आवेदन पत्र जो है वो नीचे की तरफ दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित पते पर प्रेषित करेंगे। कौन से पते पर, ये जो नीचे की तरफ पता दे रखा अभी दिखा देता हूं मैं आपको, पूर्ण रूप से भरा हुआ वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन पत्र बैंक के प्रधान कार्यालय को दिनांक 29/7/2025 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो 29 तारीख है आखिरी तारीख। ठीक है, इस तारीख तक आपका जो फॉर्म है वो जमा हो जाना चाहिए, वहां तक पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि 29/7/2025 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक मित्र पर्यवेक्षक का संविदा पर चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती है। कुल रिक्तियों की संख्या 92 है, कुल पद हैं 49 में 92। ठीक है, बैंक को बिना कारण बताए चयन स्थगित व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अब देखिए आपको फॉर्म कहाँ भेजना है, यह है आवेदन पत्र प्रेषित करने का हेतु पता, यह है दोस्तों पूरा पता। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये वाला जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। इस पते पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। फॉर्म किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का फॉर्म है।
ठीक है। यहाँ पर तारीख डालिए, यहाँ लेटेस्ट फ़ोटो डालिए, फुल नाम डालिए अपना, फादर हस्बैंड का नाम, जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और डिसेबिलिटी है अगर कोई तो लिख दीजिए, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिए, ठीक है, अगर है तो। यहाँ पर आपका पूरा लिख दीजिए डिटेल। उसके बाद नेम ऑफ एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस लिख दीजिए। प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरे जाएंगे, ठीक है, आपके आसपास के, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन भर लीजिएगा, घोषणा पत्र आपका। उसके बाद यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद करंट एड्रेस, आपका एड्रेस का कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ 10th और 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ इनरोलमेंट प्रूफ इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां आपने काम किया उसका ऑर्गेनाइजेशन का। किस जनपद में कितनी पोस्ट हैं वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादातर जनपदों में 2 पोस्ट हैं, किसी किसी जनपद में 1 पोस्ट है, ठीक है, ज़्यादातर जनपदों में 2-2 पोस्ट हैं। ये इन्होंने दे रखे पूरे 49 जनपद, ठीक। इन जनपदों में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।